Good morning, everyone. Today we will do revision of chapter 1, exercise 1.2, and today we will do patterns. Okay. Here are some fill-ups, and first of all, to complete these fill-ups, we have to understand what is the pattern in given numbers. ठीक है, given numbers में क्या पैटर्न है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, then we will do the fill-ups. ठीक है, जैसे कि बेटा यहाँ पे लिखा है 10, then 20, then 30, तो इसमें आपको ये समझना है कि इसमें डिफरेंस कितना है, गैप कितना है. 10 और इस 20 में गैप है आपका कितना, नंबर इंक्रीज हो गए, हम +10 हो गया तो आ गया आपका 20 में +10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30. ठीक है, अब इसी तरीके से आपको हर बार 10 नंबर प्लस करते हुए चलना है. 30 में 10 प्लस करेंगे क्या आएगा, 40. नाउ 40 में 10 प्लस करेंगे तो 50, देन 60 एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ 1, 3 एंड 5, 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, तो प्लस अगर हमने इसमें कर दिया 2 तो 3 आ गया, 3 में 2 प्लस किया तो आया आपका 5 + 2. अब हम क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन वी विल ऐड 2 इन द गिवन नंबर. 5 में 2 प्लस करेंगे 7, देन 9, देन 11. नाउ 5, 7, 9, 11. ठीक है, 6, 12, 18. यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेबल ऑफ 6, या फिर आप +6 हर बार करते जा रहे हो. ठीक है, या 6 की टेबल चल रही है तो 6 की टेबल ही आगे लिख दीजिए, या आप +6 हर बार करते जाए. 6 4s are 24, 6 5s are 30 and 6 6s are 36. Okay. Now 1, 11, 21. कई बार क्या होता है कि हमें समझने के लिए कि पैटर्न में गिवन नंबर्स में क्या डिफरेंस चल रहा है, हमें देखना होता है कि कौन से डिजिट, विच डिजिट इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन. वंस टेंस वाली कई बार चेंज हो रही होती है. सी यहाँ पे वंस नंबर पे है आपका 1, यहाँ भी वंस टेंस में 1 पे 1 ही है, यहाँ वंस टेंस में 1 पे 1 ही है. तो हर बार यहाँ पे पहले क्या था, कुछ भी नहीं है तो 0 है. दैट मीन्स यहाँ टेंस प्लेस पे पहले 0, देन 1, देन 2, अब क्या आएगा 3. हर बार हम कर क्या रहे हैं, ऐड 10 भी कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो. ठीक है, तो 21 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 31, देन 41, 51. ठीक है, 30, 35 प्लस वी आर डूइंग +5 ईच टाइम. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही हो, कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, पीछे चलते हैं नंबर्स. ऑल्सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट. 30 + 5 35, देन 35 + 5, 35 में 5 और प्लस कर देंगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे 40, 45, 50 एंड सो ऑन. ठीक है, 9, देन 19. अब देखिए यहाँ पे भी +10 हो रहा है. ठीक है, या फिर आप देख सकते हो वंस टेंस, टेंस पे कुछ भी नहीं है तो 0 था, यहाँ वंस टेंस, यहाँ 9 है हर बार वंस पे, एंड टेंस पे पहले 0, देन 1, अब क्या आएगा 29, देन 39, 49, 59 एंड सो ऑन. 3, 13 इसमें भी +10 हो रहे हैं. कैसे पता चला बेटा, यहाँ वंस, यहाँ टेंस, यहाँ वंस, यहाँ टेंस पे 0. ये देखिए वंस तो हर बार सेम ही रह रहा है,
तो आप हर बार यहाँ पे 3 3 3 वंस पोजीशन पे लगाते जाएंगे, ठीक है। और 0 1 अब क्या आएगा 23, then 33, then again 43, 53 and so on. अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबट्रैक्शन का, विच इज नॉट गिवन इन योर बुक. यस, इट हियर इज नंबर 5. देखिए 90, here is 80 and then you have to fill up. ओके, तो 90 से पीछे हो गया 80, 10 नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 80 माइनस 10 करने से, ठीक है. हियर वी ऑल्सो विल सब्ट्रैक्ट 10, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 70, ठीक है. 70 में से फिर से 10 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 और फिर उसके बाद वापस से 60 के बाद 50, ठीक है. ये तो था 10 10 का. चलिए एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं. 97, 95. अब आपको पता लगाना है कि इसमें डिफरेंस कितना है. तो 2 नंबर माइनस करने पे 97 का 95 आया है, -2 किया आपने, ठीक है. अब इसमें से भी -2 करेंगे, 95 में से 2 नंबर -2 यानी कि पीछे चलना है आपको. देखिए एक नंबर चला तो 94 और एक और नंबर चलेंगे तो 94 के पीछे आ जाएगा 93 और 93 से भी और 2 नंबर पीछे चलिए. 93 के पीछे क्या आता है 92 और उसके भी पीछे 90, तो 2 नंबर बिफोर में चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 92, एक तो 92 हुआ और फिर 91, तो आए किस पे 91 पे. अगर इसके आगे भी एक फिलअप हो, 91 से भी पीछे चलना है तो एक नंबर बिफोर चले तो 90 और उसके भी बिफोर चलेंगे तो 89. आपको पता होना चाहिए कि 90 के बिफोर में क्या आता है 89, ठीक है. सो ये था आपका एक्सरसाइज की किस तरीके से हम पैटर्न को समझते हैं एंड देन वी विल डू फिलअप्स, ठीक है. आई होप यू गेट इट नाउ. एक्सरसाइज नंबर 1.3, कलर द बिगर नंबर. आपको पता ही है बेटा 2 नंबर लिखे होते हैं, उसमें से बिगर कौन सा है 97 एंड हियर इज रिटन 93. विच वन इज बिगर? बिगर माने बड़ा. बड़ा नंबर आपको चूज करना है और उसमें कलर करना है. तो देखिए जो नंबर काउंटिंग जैसे हम लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें जो नंबर काउंटिंग में हमारा बाद में आता है वो नंबर बड़ा होगा और जो नंबर हमारा काउंटिंग में पहले ही आ जाता है वो छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब हम नंबर लिखते हैं 40 और यहाँ है 70 तो ऑब्वियसली काउंटिंग लिखते समय 40 पहले आ जाएगा, फिर 50 ऐसे 41 42 आगे चलते जाएंगे, फिर आएगा आपका कहीं जाके आगे 70. तो 70 नंबर जो बाद में आया वो होगा आपका बड़ा नंबर, ठीक है. तो इसको आप बिगर है तो उसमें जो कलर करना है तो कलर कर देना. और अगर ये ऐसे लिखे हों, स्पेलिंग्स में लिखे हों एंड क्वेश्चन इज विच नंबर इज स्मॉलर, छोटा नंबर कौन सा है, तो जो नंबर काउंटिंग में हमारा पहले आ जाता है वो छोटा है. जैसे कि 7 और 10 में से पहले कौन सा आता है काउंटिंग में 7 और बाद में आएगा आपका 10, ठीक है. तो 7 नंबर स्मॉलर है, 10 नंबर बिगर है. अगर बिगर पूछे तो बिगर बता दो, स्मॉलर पूछे तो स्मॉलर बता दीजिए. अब जैसे इसमें अगर स्पेलिंग्स में आ जाए तो भी हमको घबराना नहीं है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे स्पेलिंग है और पूछा क्या है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन इज बिगर, ठीक है, बिगर पूछा आपसे, तो बड़ा वाला कौन सा हो गया 42 क्योंकि वो बाद में आया है, ठीक है. 42 पे हम सर्कल लगा देंगे. अगर बोला कलर करो तो आप उसमें जो भी है पेंसिल से कलर कर दीजिएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द बिगेस्ट. अब एक ही जैसे में 3 नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि 60, 53 और 65, ठीक है. और
और एक ले लेते हैं हम एक और नंबर, वन मोर नंबर वी विल टेक हियर 35. ओके, ठीक है. हियर आर सम नंबर्स. ठीक है. इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में है आपको सर्कल द बिगर नंबर एंड पुट अ क्रॉस ऑन स्मॉलर नंबर. सर्कल द बिगर. तो बिगर पे आपको सर्कल लगाना है. तो बिगर नंबर आप फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करेंगे जो काउंटिंग में सबसे बाद में आता है. तो वो हो गया आपका 60. नहीं है बिल्कुल भी. पहले तो बेटा सारे नंबर्स आपको रीड करने पड़ेंगे. अब कई बच्चे हैं जिनको नंबर्स रीड करने नहीं आते हैं, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज रहेगी कि वो 1 से 100 के बीच में कोई भी नंबर उन अपनी जो आपके छोटे या बड़े कोई भाई बहन हो उनके साथ में आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज कि वो आपको कोई भी नंबर बोलेंगे और आपको वो लिख के दिखाना है 1 से 100 के बीच में. ठीक है. अगर आपको नंबर्स रीड करने नहीं आते हैं तो आपके जो बड़े हैं, आपके भैया बहन जो भी हैं, वो क्या करेंगे कि आपको कोई भी नंबर बोलेंगे तो आपको वो लिख के दिखाना है. और एक बार क्या होगा कि वो लिखेंगे और आपको रीड करके बताना है कि ये नंबर क्या लिखा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया. ठीक है. आपको ये रीड करना है कि क्या है. तो देखो बेटा 8 ये है और 3 ये है. ठीक है. 8 और 3 क्या बन गया 83. 83. अब ये लिखा है ओनली, तो 40 क्या हो गया 40. ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे 40 और ये जो होता है ये है आपका 14. क्या है 14. जब कोई बोले ना 14 तो आपको 14 लिखना है. जब कोई बोले 40 तो आपको 40 लिखना है. ऐसे ही ये रहता है हमारा 18 और ये हो जाएगा हमारा 80. डिफरेंस को समझिए. 80 में क्या हो जाएगा EIGHTY और 18 में EIGHTEEN. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे है ऐसे ही 16 एंड हियर इज 60. तो जो भी आपके ये 11 से लेकर 20 के बीच में नंबर जो ऐसे आते हैं ना, जैसे 13 तो वो टीन वाले लगते हैं. ठीक है. ये याद रख लीजिएगा. 13, 14, 15 ये आ गया आपका 15, 16 इनको बोलना भी सही है ना, 17, 18, 19. ठीक है. और फिर 20 टी जिसमें भी आ जाए ना 20, 60, 40 उसमें आपको स्पेलिंग में भी लास्ट में TY लगता है और लास्ट में इधर 0 लग जाएगी. जैसे 15 तो ये है और 50 क्या हो जाएगा ये. 16 तो ये है लेकिन 60 ये हो जाएगा. 17 ये है और 70 क्या हो जाएगा आपका ये. ठीक है. अब ये है 18 और हियर इज 80. तो आपको अगर बोलें कि 80 लिखो तो आपको ये लिखना है. ठीक है. बोले 18 तो आपको ये लिखना है. ठीक है. तो अपने बड़े भाई बहन के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में आप ये एक्सरसाइज प्लीज करिएगा कि फ्रॉम 1 to ले लेना 100 कोई भी नंबर वो बोलेंगे आपको लिख के दिखाना है. ठीक है. या फिर वो कोई भी नंबर लिखते हैं और आपको रीड करके बताना है कि ये क्या नंबर है. ओके जी. नाउ 90 ये है आपका 90. स्पेलिंग्स में भी आपको देखिए नंबर नेम में जैसे कि चलो नंबर नेम का हम अलग से करेंगे बेटा. अभी ये चीज चल रही है कि इसमें आपको सर्कल द बिगर एंड पुट क्रॉस एट स्मॉलर. तो बड़े नंबर पे सबसे पहले आपको सारे नंबर्स रीड करने हैं. अब इसको कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 6060 तो फिर वर्ड नंबर नेम लिखते समय भी वो ऐसा ही कर देते हैं. लेकिन हमको इसे डायरेक्ट पढ़ना है. ये मन में आप बेशक से पढ़ लो लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट बोलना है 60. ठीक है. कोई इसको ऐसे नहीं बोलेगा 5353 नो. डायरेक्ट बोलना है 53, 53, 65, 35. ठीक है. अब आपसे बोला है कि सर्कल द बिगर नंबर. बड़ा नंबर आपका कौन सा हो गया. क्या 60 बड़ा है. उससे भी बड़ा एक नंबर है देखो 65. तो ये हो गया और इस पे क्या लगा देंगे हम सर्कल. ठीक है. आगे क्वेश्चन पढ़िए. पुट क्रॉस एट द स्मॉलर. छोटा नंबर कौन सा है आपका. इनमें से छोटा नंबर देखो ये है 53, ये 35. सिर्फ नंबर्स को शफल करके इधर से मतलब
वंस को टेंस की जगह पे लिख दिया, टेंस को वंस की जगह पे लिख दिया। तो ये बड़ा नंबर है और वो छोटा नंबर है, तो सबसे पहले यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट हो गया आपका 35। इस पे आपको क्रॉस लगाना है, जो कि आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 पे। कंपेयर करना है एंड देन पुट साइन। ठीक है, ठीक है। अब अबेकस पे भी आपको बता रखा है कि 41 कैसे आपको शो करना है और 53 कैसे, हाउ यू विल शो वंस टेंस। हियर इज 41 नंबर एंड हियर इज 53। ठीक है, तो 1 यानी कि आपको 1 बीड बनानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता सपोज 440, तो आप यहाँ पे 0 बीड बनाओगे, यानी कोई भी बीड आपको नहीं बनानी है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप बेटा। कई बच्चे 0 का मतलब भी कुछ समझ के कुछ भी बीड तो उनको लगता बनानी ही है। अगर 0 है तो फिर कोई भी बीड नहीं बनानी है। हियर इज 4, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बीड्स बना दी। यहाँ है आपकी, सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 बीड्स, यू विल मेक 3 बीड्स and then here are 5 beads, so you will draw 3 4 5 beads here at tens position. ठीक है, now we will compare which number is greater. Here is 41, here is 53. ठीक है, अब आप बीड से भी देख सकते हैं भाई, यहाँ पे इतनी सारी बीड्स हैं, टेंस में नंबर ज्यादा जिसका होगा ना वो नंबर बड़ा होगा। ये देख लीजिए आप टेंस प्लेस पे, जैसे यहाँ पे सिर्फ वंस और टेंस दिया हुआ है, तो आप इसमें कंपेयर करते समय ध्यान रखेंगे टेंस प्लेस का। ठीक है, टेंस प्लेस पे चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा हो, वंस पे उससे मतलब नहीं है, टेंस पे आपका यही नंबर बड़ा है 53। और वैसे भी आप जनरली भी आपको पता ही होगा कि जो नंबर जैसे काउंटिंग में पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा है, तो 53 बाद में आता है ना, इसलिए वी विल पुट साइन लाइक दिस। ठीक है, सारी एक्सरसाइज इसकी अबेकस की ही है बेटा। अब यहाँ पे आपको अबेकस ड्रॉ करके दिखाया हुआ है ओनली, और सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है। आपको नंबर अपने आप लिखना है और अपने आप साइन कर लगा के बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, उस पर ऐसा साइन लगा देना है। ठीक है, हियर इज 74 एंड हियर इज, चलिए ये तो नंबर लिखा ही नहीं हुआ, मान लो आप, तो ये नंबर नहीं लिखा हुआ है, अबेकस ड्रॉ करके आया हुआ है, लाइक नाउ वी विल, हमें नंबर ही नहीं पता है कि हम किसको बड़ा करें, है ना। तो अब क्या करेंगे आप, यू विल राइट, काउंट द बीड्स एंड यू विल राइट द नंबर, है ना। तो काउंट करेंगे बीड्स को बेटा, यहाँ कितनी बीड्स हैं, 1 2 3 4 5, वी विल राइट हियर 5, 1 2 3 3। ठीक है, हियर इज वंस, हियर इज टेंस, नाउ वंस टेंस, here is only one bead, so we will write here 1 1 2 3 4 5 6 beads, so we will write 6. Which number is greater, 53 or 61? Easily you may compare now कि बाद में काउंटिंग में 61 आता है, so 61 is greater than 53। आप साइन लगा देंगे ये वाला। ठीक है, now we will do exercise 1.5 ascending descending order.
Here are written some numbers, beta. In ascending order, you have to choose smallest first. ठीक है. And from in descending order, you have to choose the largest number first. ठीक है जी. अब इस क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे. असेंडिंग ऑर्डर में यू हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट. तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से आपको चूज करना है इन सब में से. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको पढ़िए कि नंबर लिखा क्या है. 78, 87, 83, 38, 74. ठीक है. अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. देखिए ये 3 से ही स्टार्ट हो रहा है ना. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया. तो इसको आप अंडरलाइन कर लो और यहाँ लिख लो 38. ठीक है. अब जो नंबर बच गए हैं इसको ऐसे कट कर सकते हैं आप चाहें तो. अंडरलाइन वैसे ज्यादा बेटर रहता है. इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? देखो ये 7 से शुरू होने वाले, ये भी 7 से शुरू होने वाला है. अब ये 78 है, ये 74 है. विच वन विल कम फर्स्ट? पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा हो गया आपका 74. इसको कट करके आप यहाँ लिख दीजिए 74. और अब इन नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 78. यू विल राइट हियर 78. देन 87 और 83. इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 83. इसको कट करो और यहाँ लिख दो 83. ठीक है. अब यहाँ 87 आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है. 38, 74, 78, 83, 87. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सेट कर दिया. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में यू हैव टू चूज द लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट. तो सबसे बड़ा नंबर है. पहले तो आप नंबर्स आपको रीड करने पड़ेंगे. रीड करते हैं. 52, 25, 53, 36. तो सबसे बड़ा नंबर जो काउंटिंग है सबसे बाद में आता है. तो वंस प्लेस पे बड़ा ढूंढते हैं हम. ठीक है. ये 5 है, ये भी 5 है. ठीक है. 52 या 53. बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 53 को कट करके यहाँ लिख दीजिए. फिर 52. अब इन बचे हुए नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर जो काउंटिंग में बाद में आता है, 25 बाद में आता है या 36 बाद में आता है? बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 36. वी विल राइट हियर 36 एंड देन at last 25. This is your ascending and descending order. Okay. Okay. Month name and ordinal numbers. चलिए बहुत अच्छा ये आपका आ गया है. मंथ का नेम क्या होगा? जैसे कि आपका ईयर में आपको पता है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. हर मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं. उसके बाद मंथ आपका चेंज हो जाता है. ठीक है. जब फर्स्ट मतलब मंथ आपका होगा जनवरी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको उसे बोलना ठीक से आना चाहिए सो दैट यू कैन राइट द स्पेलिंग ऑल्सो करेक्ट. जनवरी हिंदी में हम इसको जनवरी बोलते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च. तो इंग्लिश में लेकिन जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लाइक दिस वी विल नेम. ठीक है. तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जहां से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, जहां से हम जब सबको हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, कौन सी डेट होती है वो? 1st of January. ठीक है. 1st January. So the spelling is JANUARY. ठीक है. जनवरी.
बोल बोल के लिखने से आपको लर्न जल्दी होता है, ठीक है। फेब्रुअरी FEBRUARY। थर्ड वन इज MARCH, March, 4th, 5th and 6th। January, February, March, April, MAY, May, JUNE, 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 JULY, July, AUGUST, August, SEPTEMBER, September, OCTOBER, October, NOVEMBER, November and December। ठीक है, यहाँ बात चल रही है कि फर्स्ट आपको याद होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे अप्रैल के बाद में मई, ठीक है, अब मई लिख दोगे। अगर पूछे विच मंथ विल कम बिफोर सितंबर, सितंबर के पहले कौन सा आता है, तो आप बोर्ड पे देख लीजिए सितंबर के पहले कौन सा मंथ होता है, वहां तो बोर्ड नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे सितंबर, ठीक है। तो सारे गिनो, जहां सितंबर आए वहां रुक जाना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर के पहले क्या आ गया आपका अगस्त, तो बिफोर अगर पूछें तो आप अगस्त लिख दोगे। आफ्टर सितंबर पूछें तो सितंबर के आगे क्या आता है अक्टूबर, ठीक है। अच्छा एक चीज ये रहती है कि बच्चे, अच्छा हाँ, एक जिन स्पेलिंग्स में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दिस स्पेलिंग FEBRUARY, ठीक है, इसको ऐसे सेट बना के लर्न कर सकते हैं आप बहुत इजीली। और गलती कर देते हैं बच्चे इस स्पेलिंग में, इसमें बच्चे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बच्चे इसमें एम लगा देते हैं। तो एम लगाने से तो अक्टूबर, म की साउंड आती है, अक्टूबर बन जाएगा। तो अक्टूबर नहीं बोलना है हमको, बोलना ही सही है अक्टूबर, अक्टूबर बोल के और फिर आप ये स्पेलिंग लिखेंगे। देन NOVEMBER नवंबर एंड DECEMBER दिसंबर, ठीक है। ये तो थे आपके मंथ नेम। अब अगर आपसे पूछें कि विच मंथ कम्स एट 6th पोजीशन, 6th नंबर पे कौन सा मंथ आ रहा है, तो 6 फिंगर आप अपनी खड़ी कर लीजिए, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून आया आपका 6 पे, ठीक है। यू विल राइट मंथ नेम जून। अब आपसे कोई पूछे द 4th मंथ ऑफ द ईयर, तो 4th वाला कौन सा हो गया, 4th पे 4 फिंगर खड़ी करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यू विल राइट अप्रैल, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि सितंबर इज एट डैश पोजीशन, सितंबर कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आप वैसे ही क्या करेंगे, उंगलियां खड़े करते जाओ और गिनते जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक आया है। जनवरी तो ये आपकी फिंगर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे आपका आ गया वो, ठीक है। अब एक चीज था ऑर्डिनल नंबर्स, अब जैसे आपको ये 9th लिखना है कि सितंबर कम्स एट, फिलअप में ये आया हुआ है EMBER, सितंबर कम्स एट डैश पोजीशन, ठीक है। तो आपको ये पूछा है ना सितंबर कौन सी पोजीशन पे आया, आपने पता लगा लिया 9th। कई बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। कई बच्चे इसको 9 लिख देते हैं, वो भी रॉन्ग होगा। आपको ये ऑर्डिनल नंबर्स में आपको आंसर देने होंगे। देखो बेटा, ये ऑर्डिनल नंबर्स आपके कौन से हो जाएंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ।
फर्स्ट, वहां 1 नहीं होगा, वहां होगा फर्स्ट। जैसे कोई रेस हो रही है मान लीजिए, उस रेस में 10 बच्चे खड़े हुए हैं आपकी क्लास के, ठीक है, तो मैम क्या बोलती हैं कि कौन बच्चा फर्स्ट आया है क्लास में, यही तो बोलती है ना, कौन सेकंड आया है, हु इज थर्ड एट थर्ड पोजीशन। कोई ऐसे तो नहीं बोलता ना 1 पे कौन आया है, 2 पे कौन आया है, 3 पे कौन आया है, नो देर। तो ये जो 1 2 3 है ये तो आपकी सिंपल काउंटिंग चलेंगी, और ये है आपके ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको यहाँ 9th लिखना है, 9th, 9 नहीं लिखना। तो वो स्पेलिंग्स एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि आपके कोर्स में ओनली 10 तक ही है, लेकिन 12 तक तो देख ही लो आप, ठीक है। फर्स्ट मोटे उससे लिख देते हैं भाई, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। सेकंड की, सेकंड। थर्ड की, THIRD, थर्ड। फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। FIFTH, fifth। SIXTH, sixth। SEVENTH, seventh। एट्थ की देख लीजिएगा, EIGHTH, eighth। NINTH, ninth। TENTH, tenth। ELEVENTH, 11th। 12th की स्पेलिंग देख लीजिएगा सभी। TWELFTH। बच्चे इसमें स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, प्लीज आपको ये स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी होंगी। FIRST फर्स्ट, SECOND सेकंड। बोलिए, अभी आप जैसे क्लास देखेंगे ना जब भी, तो आपको साथ में बेटा बोलोगे भी ना, तब लर्न होगा, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो बोलने से हमारी टंग भी ट्विस्ट होती है, और हमारा कानों से हमको खुद को सुनाई देता है और कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारे माइंड में भी वो चीज जाती है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आप बोल बोल के लर्न करोगे तो आपको हमेशा जल्दी याद होगा। FIRST first, SECOND second, THIRD third, FOURTH fourth, FIFTH fifth, SIXTH sixth। अब यहाँ से SCVENTH seventh, EIGHTH, EIGHTH eighth, NINTH, NINTH, TENTH, ELEVENTH, TWELFTH, 12th, ठीक है। तो चलिए जी, अब यही था आपका, हाँ एक ये था आपके डेज, नेम ऑफ ईयर तो हो गया आपका। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं, सितंबर कम्स एट 9th पोजीशन, तो आप यहाँ पे 9th की जगह पे 9th की क्या, ओ गॉड ये क्या हुआ, 9th की जगह पे आप 9th की स्पेलिंग लिखोगे, रब क्यों नहीं हो रहा, ओ माय गॉड ये क्या हुआ है। इरेजर यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। 9th, NINTH, ये आपने फिलअप में भर दिया, ओके। अब देखिए जैसे कि डेज ऑफ वीक, वो तो आपको याद ही होंगे भाई, डेज ऑफ वीक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मेन चीज ये देख लीजिए, आप सिखाई देते हैं। हाँ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज योर मंडे, ये याद रख लीजिए आप।
कई लोग संडे से शुरू करते हैं, नहीं, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर वीक. ओके, मंडे. सेकेंड वन इज ट्यूसडे, वेंसडे. इसको बोलते वेंसडे हैं लेकिन स्पेलिंग में आ जाएगा WEDNESDAY. देन थर्सडे, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. फिफ्थ पे, सिक्स्थ है आपका सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे. एंड एट लास्ट, at seventh position, here will come your favorite day, रेस्ट डे, संडे, हॉलीडे जिस दिन होता है. सो अगर आपसे फिलअप में पूछ लें कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का पहला दिन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे बेटा उसमें, मंडे, ना कि संडे बोल दोगे. ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे मंडे. अब पूछ लें कि चलो ऐसे पूछ लेते हैं, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक. फ्राइडे कौन सा डे होता है वीक का, तो आप क्या करेंगे, मंडे, फिंगर्स के साथ में, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. फ्राइडे किस पे आया आपका, 5 पे. ठीक है, फिफ्थ पे, तो आप क्या लिख देंगे, फिफ्थ. स्पेलिंग लिखनी पड़ेंगे यहाँ आपको, FIFTH. या फिर एक फिलअप में आ सकता है दिसंबर month comes at dash position. दिसंबर मंथ कौन सी पोजीशन पे आता है, दिसंबर आपका देख लीजिए बेटा, लास्ट में ही आता है, 12th नंबर पे है, तो 12th की आपको यहाँ स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी. ये F है, ठीक है, TWELFTH, तब जाके आपके सही होगा. अगर कोई बच्चा इस पे ऐसा 12 लिख देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग. या आप ऐसा भी 12th लिख दोगे ना तो भी आंसर विल बी रॉन्ग. स्पेलिंग लिखनी है इसमें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं. एक वर्ड है, जैसे कि वर्ड आ जाएगा आपका, ये एक वर्ड है. ठीक है, इसमें आपसे पूछ लिया कि लेटर M is at dash and dash position. ठीक है, लेटर M आपका कौन सी और कौन सी पोजीशन पे है, तो देखिए लेटर M एक तो ये है, और कहाँ है M इसमें, एक ये है. ये कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ये तो फर्स्ट पे ही आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे आ रहा है ये. तो एक यहाँ पे आप फर्स्ट लिखोगे और यहाँ लिख दोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, SIXTH. ठीक है, किसी भी लेटर का पूछें, उस लेटर को आपको ऐसे गिनना है कौन से नंबर पे आया है, और फिर आप उसको लिख दोगे वो इतनी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जो भी. ठीक है बेटा, सो दीज वर योर ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, एक नाइन्थ की स्पेलिंग में बच्चे गलत कर देते हैं बहुत बार, जैसे कि नाइन्थ, NIN, इसमें E नहीं आता भाई, इसमें NINTH आता है. ठीक है, now we will do exercise 1.7. ठीक है,
8 और 4 को लेके 2 डिजिट आपको दी गई हैं, आपको बनाना है मेक बिगर एंड स्मॉलर 2 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। बिगर नंबर आपको फॉर्म करना है और यहाँ पे स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो बिगर नंबर के लिए आप पहले बड़ा नंबर ले लो, बाद में छोटा ले लो। बड़ा नंबर क्या है आपका 8 और फिर 4। स्मॉलर नंबर फॉर्म करना है, पहले छोटा नंबर ले लो, बाद में बड़ा ले लो। छोटा कौन सा आपका 4 और बाद में है 8, 48, ठीक है। इवन और ऑड नंबर्स, जिन नंबर्स के लास्ट में यानी के वंस पोजीशन पे आपका आ जाए 0, 2, 4, 6 और 8, वंस पोजीशन पे वो हो जाएंगे आपके इवन नंबर्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। जैसे कि इवन नंबर्स 76, ये नंबर चेक करना है वंस वाला। अगर ये यहाँ पे 6 है ना, तो ये क्या है आपका इवन, ठीक है। जैसे कि नंबर हो गया आपका 14, ये 4 चेक करो, इससे कोई मतलब नहीं है। वंस नंबर पे, वंस पोजीशन पे, वंस और ये टेंस, ये आपका इवन नंबर हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट आप देख लीजिए, एक है 10, ठीक है। 0 को चेक करेंगे, ये भी आपका इवन नंबर है। अब जो नंबर इनमें से मिसिंग है वो देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 जिनके लास्ट में आता है वो नंबर आपके हो जाएंगे ऑड नंबर्स, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल 17, 13, 21, 55, ये सारे नंबर्स के लास्ट में वाला डिजिट आप चेक कीजिए, 7, 3, 1, 5, ये नंबर्स आपके हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। अब कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप पहचान सकते हैं कि इवन है या ऑड है। हम्म 1.8 एक्सरसाइज आपकी इसी की थी बेटा, ठीक है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1। अगर आपको कोई कह दे कि 24 से 30 के बीच में आपको सारे ऑड नंबर लिखने हैं, 24 से 30 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ऑड, वो लिखने हैं आपको, ऑड नंबर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे भाई, ये क्वेश्चन है। 24 से शुरू करते हैं हम। क्या 24 ऑड नंबर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इवन नंबर, क्योंकि इसके लास्ट में ये रहा 4, तो ये इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर तो लिखने नहीं है हमको, तो लिखने हैं ऑड, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में 24 के बाद क्या आता है 25। अब 26 को छोड़ के, पता है ये एक मैजिक होता है, एक नंबर इवन होगा और नेक्स्ट नंबर ऑड होगा, एक इवन नेक्स्ट ऑड, ऐसे चलता है हमेशा, ठीक है। तो 25 अगर इवन ऑड है तो 26 को छोड़ के 27, 28 को छोड़ के 29, ठीक है। और 30 तक ही लिखने हैं, तो बस यहीं तक ही आ जाएगा आपका, ठीक है। 20 क्या था 29, ठीक है। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं जिनके लास्ट में, अरे यार वो तो इवन बता दिया मैंने, ऑड था ये, हाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यस सही था। देखिए ऑड नंबर आपको चूज करने हैं, 24 आपको चेक करना है कि ऑड है या इवन है। तो 4 नंबर आपका जैसे कि कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा है ना, तो ये तो इवन है, हमको इवन तो लेना ही नहीं है, हमको क्या लेना है ओनली ऑड नंबर। तो 24 के बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 25 विच इज एन ऑड नंबर। देन 26 को छोड़ के 27, देखो लास्ट में 7 है, तो यहाँ पे ऑड नंबर में 7 कहाँ क्या, ये रहा, तो ये भी आप ले लेंगे। फिर 28 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 वाले तो इवन होते हैं, और फिर 29 को हम ले लेंगे। तो इसमें मैजिक क्या है कि आप कोई भी एक नंबर पता कर लो इनके बाद,
जिस नंबर के बीच में आपको बोला है ना कि इवन लिखना है या ऑड लिखना है, तो आप क्या करोगे, उनके बीच का कोई भी एक नंबर चूज कर लो। सॉरी, वो नंबर जो स्टार्टिंग नंबर है वो चेक कर लो, चूज नहीं, चेक कर लो आपकी वो इवन है ऑड है। पहला नंबर अगर आपने लिख दिया, उसके बाद एक एक छोड़ छोड़ के लिखते जाओ। इवन में भी ऐसी होता है और ऑड में भी ऐसी होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1. In next class we will start our chapter number 2. Okay.